ठीक है, लेकिन हमारा हो गया स्टार्ट। और हम लोग जैसे हमने कनकेव मिरर में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। और न्यूमेरिकल्स करने से पहले पहले हमने क्या कहते हैं साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि कैसे मतलब हम कहाँ प्लस लगाएंगे कहाँ माइनस लगाएंगे ये सब लगाएंगे। तो जब हम लोग कनकेव में पढ़ रहे थे जब हम उसका साइन कार्टेशियन या फिर साइन कन्वेंशन रूल जब पढ़ रहे थे तब तुम ध्यान दो कि जो साइन कन्वेंशन रूल हमने पढ़ा था वो स्फेरिकल मिरर का पढ़ा था। किसका पढ़ा था? स्फेरिकल मिरर का। और स्फेरिकल मिरर में ही तुम्हारा तभी मैंने मतलब क्या कहते हैं कनकेव और कॉन्वेक्स का दोनों का मैंने मैटर समझा दिया था। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से आज मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो मान लो कि मैंने कन्वेक्स मिरर बना दिया। क्या बना दिया? कन्वेक्स मिरर। तो मुझे बताओ कन्वेक्स मिरर में तुम्हारा बल्जिंग आउट की तरफ मतलब क्या कहते हैं पेंटेड होता है या फिर बेंटिन बेंटिन की तरफ बेंटिन होता है? होता है। हाँ, बेंटिन की तरफ बेंटिन। होता है। वेरी गुड। तो हमने क्या किया बेंटिन की तरफ से हमारा मतलब क्या कहते हैं इसको हमने पेंट कर दिया। तो जब हम पेंट करेंगे तो कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं जब भी परपेंडिकुलर पड़ती है पोल पे। कभी भी परपेंडिकुलर पड़ती है तो कहाँ पड़ती है? पोल पे पड़ती है। तो हमने यहाँ पी लिख दिया और हमने यहाँ ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस कोई और फिर हमें मालूम है कि जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस होती है प्रिंसिपल एक्सिस में जो फोकस और जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि मिरर के बिहाइंड होता है। अब अगर मान लो कि ये तुम्हारा एक कार्टेशियन रूल है। कार्टेशियन रूल को कैसे समझ सकते हैं? एकदम ऐसे ही जैसे मान लो कि हमने ये कार्टेशियन रूल बना दिया। और कार्टेशियन रूल में जो तुम्हारा ये जो दो लाइन है जो तुम्हारी एक वाई और एक्स एक्सिस है और जो तुम्हारी वाई डैश और जो तुम्हारी एक्स डैश है ये जहां इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ठीक ऐसे ही जो तुम्हारा पोल है पोल को भी ले सकते हैं हम लोग ओरिजिन। तो पोल से हम कभी भी कुछ भी नापते तो पोल से नापने की कोशिश करते हैं। कभी भी के क्या मतलब है? डिस्टेंस। तो मतलब अगर तुमको कभी भी इमेज की डिस्टेंस निकालनी है या फिर अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है तुम हमेशा कहाँ से निकालोगे? पोल से निकालोगे। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है। तुम मुझे बताओ अगर कोई वैल्यू अगर तुम्हारी ओरिजिन में है और अगर वो लेफ्ट साइड जा रही है तो तुम मुझे बताओ उसको किससे डोनेट करते थे? तुम माइनस से करते थे या प्लस से करते थे? माइनस। माइनस भैया से करते थे, माइनस से। है ना? और अगर मान लो कि कोई भी वैल्यू है अगर सर वो तुम्हारे माइनस। राइट हैंड साइड में जा रही है तो किससे करते थे? सर प्लस। प्लस से करते थे। आप सुनो मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये कंसेप्ट तो तुम्हारा मतलब मैटर को इजी करने के लिए है। लेकिन एक्चुअली में जो कंसेप्ट लगता है वो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हम कोई भी डिस्टेंस को अगर हम ऐसे नापते हैं कैसे नापते हैं कि अगर वो तुम्हारे इंसिडेंट लाइट रे के बिहाफ में जा रही है तब तक वो प्लस जाएगा और जैसे ही मतलब क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट चली जाती है इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जाती है तब वो तुम्हारा निगेटिव हो जाता है। तो लेकिन इस चीज को अगर तुम ऐसे फील करो तो मैं तुमको ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। अब अच्छा जैसे मानो कि तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है मुझे बताओ? लेफ्ट में रखा जाता है राइट में रखा जाता है? जहां तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वहां रखा जाता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है बताओ मुझे? ए पॉइंट पे या फिर बी पॉइंट पे? सर बी। ए में ना ए रिफ्लेक्टिंग ए ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ हमने क्या कहते हैं कि एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने ए बी। तो हम डिस्टेंस जब नापेंगे कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा पोल से कितना दूर है तो तुम मुझे बताओ उस डिस्टेंस को हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे? प्लस से करेंगे या माइनस से करेंगे? माइनस सर माइनस। माइनस से करेंगे। वेरी गुड। और ठीक वैसे मुझे बताओ कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी तुम्हारी इमेज बनती है उनका नेचर क्या होता है? सर वर्चुअल वर्चुअल। वर्चुअल और इरेक्ट। और मुझे बताओ इरेक्ट। वर्चुअल जो इमेज होती है वर्चुअल और जो तुम्हारी इमेज होती है वो तुम्हारे बिहाइंड द मिरर बनती है या इन फ्रंट ऑफ द बिहाइंड मिरर द बनती मिरर है? सर बिहाइंड द बिहाइंड द मिरर। मिरर बिहाइंड द बनती है। मिरर अब बिहाइंड जैसे द मान मिरर। लो कि तुम्हारी यहाँ तुम्हारी इमेज बन रही है क्या बन रही है तुम्हारी यहाँ इमेज बन रही है। तो मुझे बताओ अगर मुझे इमेज की पोल डिस्टेंस एंड निकालनी होगी इन्फिनिटी तो के कहाँ बीच से में है। निकालनी होगी? अगर मुझे इमेज की डिस्टेंस निकालनी होगी तो कहाँ से निकालनी होगी? सर पोल से। पोल से निकालनी होगी। तो मुझे बताओ जब मैं उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे सर इससे किस में पॉजिटिव। लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव। देखो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। ये केवल पॉजिटिव और निगेटिव हमको ये बताना चाहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ रखी है। तुम इस बात को समझो। ये प्लस माइनस वो नहीं है कि अगर मैं एक को एक से माइनस कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा। ये कुछ ऐसा रूल नहीं है। बस ये क्या है कि ये तुमको बता देता है कि यार ये तेरा ऑब्जेक्ट तेरा लेफ्ट है में है कि राइट में है कि ये कुछ है कि कैसे है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया समझ आ गया ना? गए। अब देखो जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है ना जो हमने साइन कन्वेंशन जो स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था कॉन्वेक्स में पढ़ लिया था कॉनकेव में पढ़ लिया था आज हमने उसको रिवाइज भी कर लिया। और जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। ये होता है कि नहीं होता मिरर फॉर्मूला मुझे बताओ? मिरर फॉर्मूला यही होता है। हाँ भैया हाँ। यही होता है यही होता ना। सर। अब ये मिरर फॉर्मूला जो है ये तुम्हारा होता है यही मतलब क्या होता है कहते भैया हैं हाँ यही यही होता मिरर है। फॉर्मूला होता है। वेरी गुड। तो ये मिरर फॉर्मूला जो है वो तुम्हारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए दोनों के लिए बराबर है।
ऐसा नहीं कि इसमें कहीं माइनस साइन आएगा अलग से आएगा। देखो ये एज इट इज पहले से ही साइन प्लस में है। लेकिन तुम मुझे खुद बताओ, अगर ये बी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं या इमेज डिस्टेंस बोलते हैं? सर इमेज। है ना, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। वेरी गुड। और जो तुम्हारा वी यू होता है इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। अब मुझे बताओ, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उसको किससे लिखा जाता है? भैया यू से। हाँ, यू। माइनस से लिखा जाता है। माइनस मतलब माइनस साइन से लिखा जाता है, कन्वेंशन के हिसाब से माइनस साइन से लिखा जाता है। तो कल को अगर तुम इसको सॉल्व भी करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, -1/v इज इक्वल टू -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये ओवरऑल तो ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर तुमको वैल्यू रखनी है तो तुम वैल्यू के हिसाब से बड़े आसानी से रख सकते हो ना। जब भी तुम वैल्यू रखोगे तो वो माइनस ही हो जाएगा एक तरीके से। और जब ये ओवर वैल्यू निकल कर आएगी, और अगर जैसे मान लो कि मैंने मिरर फॉर्मूला लगाया, और मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद अगर मान लो कि मेरी जो वैल्यू आ रही है फोकल लेंथ की, या फिर मान लो कि जो मेरी इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि मिरर फॉर्मूले में कि अगर जैसे मान लो कि इनमें से कोई दो वेरिएबल दे रखे हैं, वी यू एफ, इनमें से अगर तुमको कोई भी दो वेरिएबल दे रखे हैं तो तुम बड़े आसानी से तीसरा वेरिएबल निकाल सकते हो। मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? रिवीजन कराया है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है भाई, ये जो तुम्हारा पहले पढ़ाया था। अब मुझे बताओ, कार्टेशियन रूल के हिसाब से अगर हमको कभी भी हाइट नापनी होती थी तो हम क्या करते थे? जैसे मान लो कि अगर हमको एक्स एक्सिस में हाइट नापनी है तो वो जो हाइट होगी तुम्हारे कहाँ जाएगी, वाई एक्सिस की तरफ जाएगी ना। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी होगी ए हाँ और बी, सर। ये हाइट बताएगी। तो मुझे बताओ कि अगर कभी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होती है तो उसको किससे लिखा जाता है? पॉजिटिव लिखा जाता है। वेरी गुड। और ठीक वैसे अगर मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो तुम्हारी नीचे जा रही है तो किससे लिखा जाएगा? निगेटिव लिखा जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। और ये जो तुम्हारी हाइट होती है, हाइट हम लोग क्यों निकालने की कोशिश करते हैं? हाइट से हमारा फायदा ये होता है कि हम बड़े आसानी से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं कि मेरे भाई जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारी हाइट है, जो तुम्हारी इमेज की हाइट है वो कैसी है। अगर जैसे मान लो, मुझे बताओ, अगर मान लो कि इमेज की हाइट तुम्हारी ये है और तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो तुम्हारी ये है, तो मुझे बताओ मैग्निफिकेशन हो रहा है इमेज में या डिमिनिश हो रहा है? डिमनिश। हाँ, डिमिनिश हो रहा डिमनिश हो है। रहा है मतलब भैया। उसकी हाइट हाँ, कम हो रही डिमनिश है। हो रहा है भैया। ये चीज है ना, उसकी हाइट कम हो रही है। तो ये जो तुम्हारा हाँ, मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन क्या बताने की कोशिश करता है कि भाई जो तुम्हारी इमेज है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के सेंस में कैसी है, क्या वो बड़ी है कि छोटी है कि ये सब है। तो मैंने इसमें तुमको +1 प्लस -1, ठीक है, इज इक्वल टू 1, -1 इन द सेंस मतलब लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इज इक्वल टू 1, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा रखा है। तो कल को अगर तुमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना होगा तो तुम क्या लगाओगे? H2/H1। और H1 का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? ऑब्जेक्ट। और H1 ऑब्जेक्ट और ऊपर वाला इमेज। है ना, ऑब्जेक्ट होता है और ऊपर वाला हो गया इमेज हो गया। वेरी गुड। तो मुझे बताओ, H2 जो होगा तुम्हारा इमेज होगा उसको कार्टेशियन रूल के हिसाब से प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे? भैया उसको भैया माइनस माइनस में लिखेंगे भैया। नहीं H2 को, इमेज को, सर H2 जो वो नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट में को लिखेंगे, लिखते हैं भैया, प्लस में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। प्लस भैया में प्लस लिखेंगे में ना। देखो लिखेंगे इमेज की क्योंकि हाइट बैक कैसी है? साइड बनता है ना, वर्चुअल और बैक नहीं, साइड इससे बनता है। फर्क नहीं पड़ता बेटा। बैक साइड बनता है, क्या बनता है? हाइट तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस से देखी जाती है, मिरर के फ्रंट या बैक से नहीं देखी जाती है। समझ रहे हो? अगर जैसे मान लो कि मैंने ये तुम्हारा बनाया मैंने कन्वेक्स मिरर में ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इमेज कि नीचे बन रही है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो प्लस साइन, अगर नीचे बन रही है तो माइनस साइन। तो मुझे बताओ, जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो तुम्हारे ऊपर बनती है और नीचे बनती है? सर ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर बनती है। बनती है तो भैया, इसका ऊपर बनती इसके है। हिसाब से तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव साइन आएगा, निगेटिव साइन आएगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। आएगा। और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मतलब किसके होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है कि नहीं होता है? तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन का इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा? यही होगा, H2/H1। और ये हर केस में तुम्हारा प्लस की वैल्यू ही देगा। किसकी देगा? प्लस की वैल्यू देगा। और अगर मान लो कि m की वैल्यू अगर प्लस में आ रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब कि जो तुम्हारी इमेज है वो इमेज कैसी तुम्हारी? वर्चुअल इमेज है। ये सब याद आ रहा है कि नहीं आता? पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है मैं। हाँ सर आ गया, सारा आ याद रहा है। है ना? अब देखो, लेकिन अगर मान लो कि अगर जैसे मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर, तो याद करो कॉनकेव मिरर में अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज रखा, मतलब अगर हम फोकल लेंथ के अलावा हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते थे तो जो हमारी जो तुम्हारा क्या कहते हैं इमेज बनती थी उसमें -1 आता था। क्या आता था? -1। तब हम बताते थे कि अगर मैग्निफिकेशन
कॉनकेव मिरर में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। और अगर मान लो कि प्लस आ रहा है तो जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, तो भाई वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। ये याद आया कि नहीं याद आया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया याद आ आ गया। गया ना। अब देखो एक चीज और याद करो, मैंने बताया था कि अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन के लिए अगर तुम्हारे पास हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की और तुम्हारी इमेज की, तो तुम बड़े आसानी से निकाल लोगे। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो तुम कैसे निकालोगे मैग्निफिकेशन, मुझे बताओ। भैया v अपॉन जी भैया वेरी गुड। मैग्निफिकेशन अब जैसे उस लड़के जैसे आर्यन ने बता दिया कि भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, वी बाई यू पढ़ रखा था, वेरी गुड। लेकिन एम बाई यू जो है ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। लेकिन तुम मुझे खुद बताओ यू क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है या इमेज होता है? ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वी इमेज। ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हाइट है या ऑब्जेक्ट की इमेज डिस्टेंस है? डिस्टेंस। सर डिस्टेंस। हाइट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। हाइट को h1 h2 से लिखा जाता है और u और v को हाँ डिस्टेंस से लिखा जाता है। तो तुम मुझे बताओ अगर मैं कन्वेक्स मिरर बनाता हूँ और कन्वेक्स मिरर में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो ऑब्जेक्ट में अगर कुछ भी रख रहा हूँ, मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया ए बी, तो जो उसकी डिस्टेंस होगी उसको किससे लिखा जाएगा, प्लस से लिखा जाएगा या माइनस से लिखा जाएगा? प्लस। माइनस। माइनस से लिखा जाएगा, वेरी गुड। माइनस तो अगर माइनस तुम माइनस से लिखोगे तो क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू वी माइनस यू ऐसे लिखोगे। और जो तुम्हारा ओवरऑल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, माइनस वी बाई यू आएगा, है ना। ये माइनस का v नहीं है, ये बीच में u है, अंश। समझ में आ रहा है ना, तेरे को पिछली बार कंफ्यूजन था इस चीज का, हाँ भैया। आ गया ना। तो ये है तुम्हारा बेटा फॉर्मूला। और मुझे बताओ तो यही भैया फॉर्मूला ये क्या नाम है, ये जो माइनस है ये नीचे ही लगेगा ना, मतलब नहीं, जब अरे ओवरऑल तो माइनस ही हो जाएगा। अच्छा जैसे बताओ, मैंने बोल दिया m इज इक्वल टू 4/-2, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी -2/1। -2 ही आएगी ना। तो इसका मतलब हम उसको ऐसे हाँ भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना एक तरीके से। तो ये जो यहाँ जो माइनस का जो साइन लगता है ना, m इक्वल टू माइनस पी बाई यू, ये क्या बताने की कोशिश करता है कि भाई तुम कुछ भी रखो, ऑब्जेक्ट तो हमारा माइनस में, तो ओवरऑल फॉर्मूला तो यही बनेगा, है ना। अब हो सकता है जैसे मान लो कि मैंने कनकेव मिरर लिया, तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव कब होती है, मुझे बताओ। जब सर वर्चुअल होता भैया है जब फोकल जब लेंथ के बीच में जब रखते जब हैं। वर्चुअल हाँ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो तुम्हारी वर्चुअल इमेज आएगी तो भी तुम्हारा माइनस का वी बाई यू ही आंसर आएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव रखोगे नीचे नेगेटिव रखोगे तो ओवरऑल तो तुम्हारी नेगेटिव ही वैल्यू आने वाली है। सही बोलो कि नहीं बोला, पहले मुझे बताओ। ठीक है। हाँ सर सही अब बोला आपने। अब मुझे बताओ, अब अगर मान लो कि मैंने रियल और इन्वर्टेड इमेज बना दी, और रियल और इन्वर्टेड तुम्हारी हमेशा तुम्हारी क्या कहते हैं इधर साइड मिरर के लेफ्ट, मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के फ्रंट में बनती थी कनकेव मिरर के, अगर तुम लोग याद करोगे। कनकेव मिरर में अगर जब मैं बनाता था हाँ तो सर। जितनी भी रियल और इन्वर्टेड बनती थी वो तुम्हारे क्या कहते हाँ हैं सर। इधर साइड बनती थी। अब मुझे बताओ अगर मैं पोल से अगर डिस्टेंस को नापूंगा तो पॉजिटिव में नापूंगा, निगेटिव में नापूंगा, नेगेटिव। निगेटिव में पॉजिटिव। नापूंगा। तो उसका मतलब है कि जो v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, और u की भी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो मैं जब ओवरऑल लिखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी बताओ मुझे, प्लस। पॉजिटिव। v, हाँ v बाई यू आ जाएगी। तो तुमको इसमें देखना है कि अगर मान लो कि इसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो तुम किसके हिसाब से कैसे क्वेश्चन में पुट करोगे, ये चीज अपने माइंड में कंसेप्ट को रखना। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया ना। तो बस केवल यही था तुम्हारा भैया मतलब हाँ बेटा बोलो। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में है, अच्छा इमेज हाँ की भी समझ डिस्टेंस गए, माइनस इधर है ना। हाँ। हाँ वेरी गुड, है ना। राइट। हर एक ऑब्जेक्ट मान लेना कि तुम्हारा हमेशा माइनस में ही होता है। ठीक है, एक तरीके से तुम्हारा हाँ ऑब्जेक्ट किसमें होता है, माइनस में ही होता है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ भैया गया अगर ना। ऑब्जेक्ट माइनस में इमेज माइनस तो प्लस हो जाएगा। हाँ अगर ऑब्जेक्ट माइनस में है और इमेज भी माइनस में, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। हेलो। समझ में आ गया भैया कि नहीं जब आ भी गया? पोल माइनस पे माइनस रहेगा कट जाएगा ऑब्जेक्ट। ऊपर में। माइनस माइनस कट अरे जाएगा। भैया हाँ बोलो बेटा। जब भी पोल पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी इमेज जो होगी वो प्लस में बनेगी ना। पोल में हम्म अगर, अब देखो मन करता है फिर मार दे खींचे थप्पड़, अभी कल जैसे बताया था मैंने। पोल में तुम कभी, आज मुझे बताओ, पोल तुम्हारे किसका पार्ट है, इमेज का पार्ट है या फिर तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस का पार्ट है? नहीं मैं प्रिंसिपल कॉनकेव की एक्सिस। बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस पोल का पार्ट है पोल ना। भैया हाँ पोल मतलब इमेज, वो मिरर का पार्ट है। हाँ उसका पार्ट है। तो अब बताओ अगर तुम्हारी इमेज का, तुम्हारा तुम्हारा मिरर का पार्ट है तो तुम मिरर में खड़े हो जाओगे क्या, मिरर में तुम खड़े हो जाओगे क्या, मुझे बताओ। हेलो, नहीं भैया। आवाज आ रही है? तो अब मुझे बताओ अगर तुम मिरर में नहीं खड़े हो हेलो। पाओगे तो तुम वहां से भला डिस्टेंस कैसे नाप सकते हो कि अगर तुम पोल में ही खड़े हो?
नहीं नाप सकते हो ना, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एकदम वैसे ही कि अगर मान लो कि मैंने कनकेव मिरर बनाया, कनकेव मिरर में मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा था, तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मतलब मानते मैंने रे ऑफ लाइट भेज दी। ऐसा नहीं है। जहां तुम खड़े होते हो वहां से लाइट रे कभी नहीं निकल पाती है। उसके आगे निकलती है या तो उसके पीछे निकलती है। उस जगह जाके नहीं गिरती है वो, क्योंकि हम उस जगह की मैटर को ऑक्युपाई करके रखते हैं। मैटर इन नंबर सराउंडिंग पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? हम जिस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं फिर उस जगह कोई और नहीं आ सकता है। तो अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हमने अपना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, तो लाइट रे वहां कहाँ आ जाएगी? वहां नहीं आ पाएगी। ठीक वैसे ही अगर जैसे मान लो कि अगर हमने पोल पे खड़े हो गए, तो पोल पे हम कैसे खड़े हो पाएंगे अगर हमने ऑलरेडी अगर वहां अपने मिरर हो रखा है तो? आप समझ में आ गया? हाँ भैया। भैया मैं कह आज रहा हूँ हाँ फोकल बोलो लेंथ बेटा। में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हाँ फोकल लेंथ में बेटा तो बताओ, जैसे उसकी कॉनकेव उसकी या वो जो कॉन्वेक्स में? आएगा कॉनकेव, जैसे मान लो कॉनकेव, कॉनकेव। अच्छा कॉनकेव में तुम्हारा बेटा यहाँ फोकल लेंथ होता है। हाँ पूछो कार्तिकी। हाँ, अब जैसे फोकल लेंथ के बीच में जा रही है तो अब पॉजिटिव बनेगी ना वो, क्या जो चीज भी इमेज बनेगी? है। अगर मान लो कि इमेज इमेज अगर इमेज यहाँ बन रही है, तो तुम बताओ कि ये हाँ, तुम्हारे किसके बन रही है, टुवर्ड लेफ्ट है या फिर राइट है? लेफ्ट। लेफ्ट है, तो लेफ्ट में जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस किससे कैलकुलेट करोगे? नेगेटिव। नेगेटिव में करोगे ना। अब मेरी बात सुनो, मैं तुमको बता देता हूँ एक ट्रिक। कितनी ट्रिक सिखाएं भाई भाई, बस बात ये है कि कंसेप्ट को जान लोगे तो ट्रिक ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर मान लेना कि कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, कैसी बन रही है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो तुम हमेशा उसकी वैल्यू माइनस में रखना। किसमें रखोगे? माइनस में माइनस। रखोगे। और माइनस। अगर मान लो कि अगर और तुम्हारी वर्चुअल वर्चुअल बन रही और तो इरेक्ट प्लस बन में। रही है, सॉरी इन्वर्टेड पॉजिटिव। और इरेक्ट हटाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि अगर तुम्हारी इमेज रियल बन रही है, तो तुम हमेशा वैल्यू उसकी डिस्टेंस को क्या नापोगे? माइनस में नापोगे। अगर मान लो कि अगर तुम्हारी इमेज वर्चुअल बन रही है, तो उसकी पोल तक की डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब अगर मान लो कि जो तुम्हारी इमेज है वो तुम्हारी इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है, तो अगर वो उल्टी है तो तुम निगेटिव साइन से डोनेट करोगे। और अगर मान लो कि उसकी अगर वो कैसी है, वो तुम्हारी इरेक्ट है, मतलब वो जैसी थी वैसी ही है, तो तुम उसको पॉजिटिव साइन से डोनेट करोगे। अब इतना रट जाएगा कि नहीं रट जाएगा, मुझे ये बताओ। समझ गया। है ना? बस इसमें हाँ हाँ कुछ भैया, नहीं है। हाँ हाँ। रट जाएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो अभी देखो, न्यूमेरिकल जानने से पहले यही जो चीज मैंने तुमको बताया है, इसी वजह से मैंने बोला है कन्वेक्स कॉनकेव मिरर जितना अच्छे से पढ़ लोगे, कन्वेक्स मिरर उतना अच्छे से आएगा। और जितना कॉन्वेक्स और कनकेव पढ़ लोगे, उतना अच्छे से तुमको रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पता है टीचर कैसे पढ़ाता है? कि एक बार रिफ्लेक्शन पढ़ा दिए तो रिफ्रैक्शन एकदम हवा हवाई पढ़ाता है। समझ में आ गया? तो ये देखो, ये तुम्हारा कनकेव मिरर का ये है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, और ये मिरर फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर का है। ठीक है? अब इसमें तुम यू की वैल्यू माइनस रखो, उसके हिसाब से अपनी अपनी चीजें अपने आप रख सकते हो। तो कन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज बनती है वो तुम्हारे मिरर के पीछे बनती है, तो जिसकी वजह से जो तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। है ना? हमेशा पॉजिटिव होगी। इस चीज को याद रखना, बता रखा है। और अगर मान लो, और हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो तुम्हारे लेफ्ट में होता है मिरर के, तो पोल के टुवर्ड लेफ्ट में क्या होता है? सारी वैल्यू को निगेटिव में रखा जाता है। तो अगर जैसे इसकी वैल्यू लिखी जाएगी तो -1/u -u बाई इक्वल टू 1/f ही होगा। लेकिन जो तुम्हारा मिरर फॉर्मूला होता है वो मिरर फॉर्मूला ऐसा ही होता है। ठीक, इस चीज को याद रख लेना। और अगर मान लो कि जो फोकस होता है, मुझे बताओ, कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हारा फोकस कहाँ होता है? टुवर्ड राइट होता है, लेफ्ट होता है? राइट। राइट में होता है ना। तो मुझे बताओ, अगर राइट साइड में है, तो फोकल लेंथ किससे लिखी जाएगी? प्लस से लिखी जाएगी, माइनस से लिखी जाएगी? प्लस। प्लस से लिखी जाएगी। तो ये तुमने बता दिया। देखो, ये जो तुम्हारी फोकल लेंथ होती है उसको हमेशा पॉजिटिव से लिखा जाता है। तो अब ये देखो, जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, जो हमने क्या कहते हैं कन्वेक्स मिरर में यूज करने वाले, वो कनकेव मिरर के जस्ट एकदम सेम ही है। m इक्वल टू h2/h1, v इक्वल टू -v/u। बस ये है कि तुमको समझना पड़ेगा कि कहाँ माइनस का साइन आ रहा है और कहाँ प्लस का साइन आ रहा है, उसके हिसाब से चीजों को बताना पड़ेगा। मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया ना? तो चलो ठीक है। ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। कार्तिक तुम ही बताओ बेटा। भैया, सी वाला। सी वाला। वेरी गुड, है ना? ये हो गया -1/u -1/1/f, है ना? तो ये हो गया। अच्छा, लेकिन अगर जैसे तुम ध्यान से, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो। अब इसका आंसर बताओ। अंश बताओ बेटा इसका आंसर। For a convex mirror, what is sign convention for the image distance v? भैया इमेज हमारी पीछे बनती है, तो भैया ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी गुड, आ गया तुम्हारा आंसर। अब मुझे भैया बताओ हाँ बताओ। अगर मतलब वो जो इमेज बनेगी हाँ, वो वर्चुअल और डाउनवर्ड बनी तो? कभी पॉसिबल ही नहीं है। आ जाओ। पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो कि डाउनवर्ड बनती, तो तुम उसकी हाइट को नेगेटिव में लिखते और तुम देखो डिस्टेंस तुम
डिस्टेंस अलग होता है और हाइट अलग होता है, इस चीज को समझो। अगर डिस्टेंस तुम्हारी अगर टुवर्ड द लेफ्ट टुवर्ड द राइट साइड है तो तुम पॉजिटिव में लिखो, और अगर मान लो कि अगर हाइट अगर नीचे जा रही है टुवर्ड डाउनवर्ड जा रही है मतलब कि इन्वर्टेड बन रही तो तुम नेगेटिव लिखो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, जो तुम्हारी वर्चुअल जो इमेज होती है वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं इरेक्ट होती है, और जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं रियल इमेज होती है वो तुम्हारी हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए? बाकी जो तुम सोच रहे हो कि भैया अगर जैसे मान लो कि अगर इमेज अगर आपकी नीचे बन गई डाउनवर्ड साइड बन गई तो फिर क्या होगा, है ना? तो वो ऐसा नहीं होता है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है, ऊपर की ओर बनती है, ठीक है? प्रणव इसका आंसर दो बेटा। According to the sign convention for spherical mirrors, the object distance is always taken with which sign? हम्म, Depend on the type of mirror. डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मिरर। अच्छा, Type of मुझे mirror. बताओ ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ये तो तुम्हारा एकदम ठीक ही है, लेकिन तुम क्या बोल रहे हैं? हम लोग कन्वेक्स मिरर में स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, या कन्वेक्स मिरर हाँ बोल रहे हैं या कॉनकेव मिरर बोल रहे हैं? तो मुझे बताओ कॉनकेव मिरर हो या चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ लिया जाता है? टुवर्ड द राइट साइड या और टुवर्ड द लेफ्ट साइड? toward left side. अगर टुवर्ड द लेफ्ट साइड लिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू किस में लिखी जाएगी? प्लस में लिखी जाएगी, माइनस Uh, में लिखी जाएगी? सर भैया कॉन्वेक्स हो तो प्लस में लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी? अच्छा मुझे बताओ, क्या कॉन्वेक्स में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या तुम यहाँ रखते हो क्या? टुवर्ड द राइट साइड रखते हो नहीं, क्या? लेफ्ट साइड रखते ऊपर ऊपर होती है ना, ऊपर तो अच्छा ऊपर माइनस होगा। अरे गधे हो गए हो क्या? हम क्या बोल रहे हैं तुमसे? हमने बोला कि जैसे मान लो कि तुम्हारा, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारा है एक तुम्हारा कन्वेक्स मिरर, ये क्या तुम्हारा कन्वेक्स मिरर हाँ है। हाँ जी। डिस्टेंस और हाइट का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? पहले मुझे ये हाँ बताओ, भैया। है ना? हाँ भैया। डिस्टेंस मतलब क्या है ये? तो मुझे बताओ, अगर जैसे तुमको डिस्टेंस नापनी है तो तुम केवल दो चीजों की नाप सकते हो। एक किसकी नाप सकते हो? एक तो ऑब्जेक्ट की नाप सकते हो, और एक तो तुम इमेज की नाप सकते हो। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट हाँ हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट साइड रखा जाता है। लेफ्ट साइड में रखा जाता है, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर में हाँ कहाँ रखा जाता है? कॉनकेव मिरर वो कॉनकेव भी लेफ्ट में मिरर रखा जाता है। हाँ वो भी लेफ्ट वो में भी लेफ्ट रखा में रखा जाता है। जाता है। अब मुझे बताओ कि पोल से जब भी हम लोग लेफ्ट की ओर जाते हैं तो डिस्टेंस को किस में लिखते हैं? माइनस में। माइनस में लिखते हैं ना। और जो तुम्हारी हाँ इमेज होती है, ये इसको कंफ्यूज मत करो। ये जो तुम इसको हाइट समझ रहे हो, मैं इसको ऑब्जेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो कि ऑब्जेक्ट है, अब इसकी हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर, वो चीज है। अब जैसे मान लो कि इस ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर हाइट है, और जो इसकी इमेज बन रही है वो इमेज बन रही है 7 सेंटीमीटर हाइट की बन रही है। तो अब मान लो कि अगर तुमको इमेज लिख रहे हो क्या लिख रहे हो? अगर जैसे मान लो कि इमेज की दो वैल्यू लिख रखी है, एक में लिख रखा है 5 सेंटीमीटर और एक में लिख रखा है -7 सेंटीमीटर। तो तुम मुझे बताओ, तुम देख के किसको बताओगे कि यार तुम्हारी ये इरेक्ट है और ये इन्वर्टेड इमेज है? बताओ मुझे। भैया वो क्या नाम है, वो जो +5 का है ना, हाँ वो इरेक्ट होगा। हाँ, और जो माइनस का है और वो क्या होगी? -7 वो वर्टिकल होगा। वो इन्वर्टेड होगा। तो बस वही हाँ चीज मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ नहीं है, साइन का बस केवल यही कि वो चीज बता रहा है कि कोई चीज क्या है क्या नहीं है। तो इसका क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ो। डिस्टेंस पूछ रहा है स्फेरिकल मिरर में। कभी भी अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका डिस्टेंस की वैल्यू कैसे रखती है? प्लस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं? बताओ। आयुष भैया तुम बताओ बेटा बताएं। आंसर। आयुष सर नेगेटिव। नेगेटिव में। वेरी गुड। चलो, वो आर्यन इसका डिस्टेंस आंसर बताओ। पूछा है ना, तो डिस्टेंस तो देखेंगे उसको, वो सब मिक्स हेलो। कर देगा कोई बात डिस्टेंस और नहीं। हाइट को। आर्यन बेटा इसका आंसर बताओ। सर एक सेकंड बता रहा हम्म, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हम्म। इन अ कॉन्वेक्स मिरर भैया ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पोल की टुवर्ड लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है। और अगर अगर तुम्हारी मान लो कि बिहाइंड द मिरर बन रही है तो इसका मतलब क्या है? पीछे साइड बन रही है। अगर पीछे साइड बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ प्लस का साइन है, तो फोकल लेंथ तो यही होता है, और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव बनेगी। वेरी गुड। अमन बेटा इसका आंसर दो। Which of the following formula can be used to calculate the magnification M for a convex mirror? MH1/H2 नहीं, MH1/H2। भैया सी वाला। क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी वाला, है ना? बताओ सही आंसर कि नहीं सही है इसका? गलत है भैया, गलत है। गलत है भैया। भैया M बताओ इक्वल्स टू कार्तिकेय। H2 बाय कार्तिकेय H1 होता है।
कार्तिकेय बताओ, क्या भैया? आंसर बताओ। भैया इसका भैया 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 मैं बताऊं, भैया भैया रुकना रुकना हाँ रुकना। बता। एक अच्छा, मिनट। ऑब्जेक्ट भैया नेगेटिव में होता है हमेशा, तो इसका डी वाला हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारा डी वाला अरे अगर डी हो वाला नहीं जाएगा। भैया, बी 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 भैया, उसमें हाँ वो बी लिखा वाला ना, रहता है ये मतलब चीज है। वेरी गुड, चलो ऊपर ठीक है। लिखा रहता है इसका मतलब है कि माइनस। साइन कन्वेंशन एक बार तुमको रटा लिया। देखो मैं तुमको पहले बता दे रहा, फिजिक्स में जहां कंसेप्ट लग रहा है अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप भूलोगे। इसी वजह से जो मैं आपको आंसर राइटिंग भेज रहा हूँ ना, जो आंसर राइटिंग में जो आप ऐसे कर रहे हो कि आप कुछ भी बस एकदम शॉर्टकट में लिख दे रहे हो, इसको मत लिखो। आप अगर प्रॉपर आप अपनी लैंग्वेज में अगर लिखोगे ना कि यार भैया भैया ने बताया था कि अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो कल को अगर तुम उसको रिवाइज करोगे तो तुम्हारी नोट से तुमको समझ में आ जाएगा। तुमको मेरी दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इस चीज का फायदा होगा। नहीं तो फिर 2x की स्पीड में उठा के वीडियो देखना, यही फिर है एक ऑप्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ पहले। इतना क्वेश्चन आया समझ में? हाँ भैया, हाँ भैया। आ गया। अब देखो एक सैंपल प्रॉब्लम करते हैं कि एक्चुअली में देखो प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब मुझे बताओ आयुष, इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका मीनिंग बताओ क्या है। पहले तो मुझे ये बताओ। An object 5 centimeter high is placed at distance of 10 centimeter from a convex mirror of a radius of curvature 30 सेंटीमीटर. फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज. सर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, वो अपवर्ड है और टेन लिखा है क्या सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है, तो वो माइनस में होगा. अब वो फाइव नहीं नहीं, सेंटीमीटर पॉजिटिव. और कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया है. उसका नेचर फाइंड करना है. तो सर नेचर. अब सुनो मेरी बात सुनो, ये अब आंसर नहीं बताना है। सबसे पहले क्या करोगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम गिवन लिखोगे। गिवन मतलब समझते हो ना क्या, कि मतलब क्या क्या चीजें गिवन है। तो मुझे बताओ सबसे पहले तुमको क्या क्या चीज गिवन लग रही है इसमें। तो पहले ऐसे डालोगे हेडिंग डिस्टेंस, गिवन। हाइट, गिवन में क्या लिख रखी है, सबसे पहले हाइट दे रखी है। तो हाइट किसकी दे रखी है, इमेज की दे रखी है, सर ऑब्जेक्ट की दे रखी है। ऑब्जेक्ट की. तो तुम ऐसे ऑब्जेक्ट. लिखोगे ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर तुम उसके जस्ट बगल में लिखोगे h1, और h1 इक्वल टू तुम क्या लिखोगे 5 सेंटीमीटर, है ना। और 5 का प्लस का सेंटीमीटर लिखोगे, हाँ सर. समझ हाँ लो ना, सर. प्लस का 5 का सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद मुझे बताओ दूसरी क्या चीज गिवन दे रखी है। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है। तो तुम क्या लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारी सर. किससे लिखी जाती है, सर यू. यू से लिखी जाती है। वेरी गुड। और यू की वैल्यू यहाँ क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10. -10 -10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर. है ना। ये हो गया, वेरी गुड। अब मुझे बताओ और क्या दे रखा है। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर सी गिवन है रेडियस ऑफ 30. कर्वेचर तो मतलब आर है। तो रेडियस ऑफ हाँ. कर्वेचर को तुम ऐसे लिखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे लिखा जाता है, सी. सी से लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है, या फिर सी से भी लिख सकते हो। तो सी बेटा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है तुम्हारा आर। क्या होता है, आर। और मुझे बताओ हाँ सर. रेडियस हाँ ऑफ सर. कर्वेचर की जितनी भी वैल्यू होगी वो कितनी आ रही है इसमें बताओ। सर -30। +30. +30। क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे कन्वेक्स मिरर के प्लस साइड में। हाँ. तो तुमको क्या करना है, तुम इस तरीके से बगल में डायग्राम भी बना दोगे। तो जब तुम डायग्राम बना दोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तुम बड़े आसानी से ऐसे बता सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मतलब क्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर का ए बी, इस तरीके से। और फिर ये बता सकते हो कि उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, वो है तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। ये हाँ हो सर. गया। फिर उसके बाद तुम इधर ऐसे पोल देखो लिख दो, ये पी. पोल। और फिर ये और तुम्हारा वहाँ हो गया एफ. फोकस, और ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और तुम इसकी डिस्टेंस लिख दो, ये डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी 30 सर सेंटीमीटर। 30. यहाँ तुमको प्लस माइनस नहीं लिखना है, ये तुम हाँ डायग्राम सर. में प्लस माइनस लिख रहे हो, तुम केवल यहाँ लिख रहे हो प्लस माइनस। ये हो गया। तो मुझे बताओ अगर सर. जैसे मुझे मान लो कि उसका नेचर जानना है, पोजीशन जानना है या सर साइज जानना वर्चुअल और. है। सुनो तो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको उसका नेचर जानना है। नेचर में क्या होता है इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट। नेचर मतलब क्या हाँ होता है, सर. वर्चुअल इरेक्ट, या वर्चुअल. फिर तुम्हारा रियल हाँ सर. इन्वर्टेड। और कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है, सर वर्चुअल और इरेक्ट. वर्चुअल इमेज। वर्चुअल तो फिर एलिमेंट। तुम कैसे लिखोगे, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, है ना, इस तरीके से लिखोगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। मिरर नेचर ऑफ इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एलिमेंट. वर्चुअल। ठीक है। इससे क्या होगा कि कल को अगर तुम कोई क्वेश्चन मिस्टेक भी कर देते हो ना, तो फिर टीचर सोचेगा अभी इसको ये तो आता है, चलो नंबर दे देते हैं। तो बाय मिरर फॉर्मूला क्या लिखोगे, बाय मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हाँ सर. अगर तुमको मतलब क्या कहते हैं उसका नेचर जानना है, तो तुम क्या लिखोगे 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब तुम मुझे इसमें वैल्यू पुट करो। अब क्या बोलोगे, v इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी बताओ, v की वैल्यू सर यही वी निकालना है। इमेज डिस्टेंस.
निकालना है, यही तो निकाला। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर नेचर ऑफ हाँ इमेज इज वर्चुअल, हेंस वी सर वी सर ये निकालना है तो हाँ वन तो वी इक्वल्स टू वन वाई एफ। सर उस तरह ले यू की जाएंगे वैल्यू क्या फंक्शन। होगी? यू की वैल्यू बताओ सबके सर सब। भैया 10 माइनस माइनस 10। 10 माइनस का 10 है ना, तो फिर क्या लिखोगे ऐसे, -10 लिख दोगे। अब उसके बताओ फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी? सर 15। ये प्लस 20 हाँ 15 प्लस 15 15। हाँ 15। फोकल लेंथ 15 की हो जाएगी, क्योंकि ये हाँ तुम्हारा सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ हाफ। कर्वेचर, और रेडियस ऑफ हाँ तो कर्वेचर सर का उसका जस्ट हाफ। हाफ होता है वो। हाफ। तो वेरी गुड, तो तुमको इस तरह से बताना पड़ेगा। क्या लिखोगे माइनस का, और बताओ प्लस में लिखोगे माइनस में लिखोगे? प्लस का सर, प्लस का। प्लस का प्लस लिखोगे। प्लस तो बाद में प्लस। इस तरीके से एक डैश करके ऐसे लिखोगे, आर इज इक्वल टू एफ बाई टू। क्या लिखोगे? आर इज इक्वल टू एफ बाई टू। हाँ सर। तो फिर इसको बड़े आसानी से बताओगे कि भैया जो आपका मतलब क्या कहते हैं रेडियस ऑफ, जो मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, जो आर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, नहीं एफ इज इक्वल टू 2r, है ना, ये चीज हो गया। तो फिर बताओगे कि भैया अगर सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं कुछ? देखो नहीं भैया। नहीं एक सर से, वो पहले वाला सही। हाँ पहले वाला सही था ना। हाँ, मैंने वो नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही किया था बस। कि मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारा फोकल लेंथ होगा जस्ट किसके दुगना होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अब मुझे बताओ रेडियस हाँ ऑफ सर। कर्वेचर तुम्हारा कितना है? सर 30। 30। 30 30 है ना? सेंटीमीटर प्लस कितना है का। तुम्हारा? 30। तो 30/2 कितना हो जाएगा? 15। तो तुम इस तरीके से बगल में बताओगे कि ये है आपका फोकल लेंथ, जो हमने यहाँ 15 वैल्यू रखी है। तो अब मुझे बताओ, अगर जैसे तुमको सॉल्व, अगर जैसे मान लो कि मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मुझे बताओ प्रणव, ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते आप लिख करना हाँ सकते सर। हो? भैया। हाँ सर, लिख हाँ सकते हैं ना? सर। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको इधर भेज दूं, तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, 1/v इज भैया हाँ इक्वल सर टू प्लस हो जाएगी। वन, हाँ प्लस हो भैया जाएगी। हाँ पूछ बेटा। भैया ये माइनस का कैसे हो गया? अभी वहां तो प्लस का था। कहाँ माइनस का हो गया? ऑब्जेक्ट ये में बेटा भी तो नीचे में है ना, ओवरऑल जब ऊपर आएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा साइन, जी भैया। है ना? अगर जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ -1/5 इक्वल टू -1/5, ये क्या वैल्यू गलत है क्या? दोनों बराबर ही तो है। हाँ भाई ठीक। हाँ दोनों बराबर ही, तो वही हमने लिख दिया। तो अब हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो जब तुम एलसीएम सर। एलसीएम की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1/v इक्वल टू 1/6। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ v की वैल्यू फिर क्या होगी यहाँ? सर से -6। -6। और गधे तूने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा नहीं है नहीं कि इमेज प्लस 6 वर्चुअल सर, होता +6। है ना? तो v इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है? पहली बात तो वैल्यू ही आ रही है पॉजिटिव। क्या आ रही है इसमें वैल्यू? वैल्यू ही पॉजिटिव आ रही है, समझ में आ गया? पॉजिटिव तो वाली। v इक्वल टू क्या लिखोगे? 6 + 6। तो तुम बताओगे कि हेंस जो जो तुम्हारी इमेज है वो तुम्हारी क्या है? तुम्हारी एक तुम्हारी तुम्हारी वर्चुअल इमेज है। आप मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। हाँ भैया आ गया। तो इसका मतलब है कि हमने नेचर पहचान लिया, हाँ भैया। वर्चुअल एरिया पोजीशन पहचान ली। हाँ हाँ सर। ये दिया अब मैंने। अगर मान लो कि अगर हमको साइज निकालना है, तो साइज के लिए हमको क्या करना पड़ता है बताओ मुझे? साइज के लिए क्या क्या फॉर्मूला है? साइज मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है। हाँ हाँ भैया। सर। मैं, तो मैग्निफिकेशन H2 का अपॉन फॉर्मूला दो होता H1। है। एक क्या होता है तुम्हारा? एच एच H2/H1, और एक H1। तुम्हारा क्या होता है? माइनस V by वी minus वी U. अपॉन वी अपॉन यू। हाँ -v/u, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा क्या कहते हैं, क्या तुम्हारी H2 की वैल्यू दे रखी है इमेज की तुम्हारी, जो नहीं दे अगर मैं रखी। नहीं दे नहीं रखी सर। ना, नहीं तो तुम ये फॉर्मूला नहीं। तो लगा नहीं फिर तो सकते। हमें ये तो नीचे तुम वाला फॉर्मूला लगाना कौन सा पड़ेगा। लगा सकते हो? हाँ, तुम इस तरीके से लिखोगे, हेयर दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड बिकॉज image height is not given in the not given in the क्वेश्चन। सीधी बात है। तो ऑब्वियस बात है कि इस बार अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे, तो मुझे बताओ इमेज की तुम्हारी डिस्टेंस कितनी आई थी इमेज की? -6। ये हो गया 6, और ऑब्जेक्ट की कितनी आई थी? सर 10। हाँ 10। 10 प्लस की 10। कितना था तुम्हारा? 10 था, माइनस का 10 होगा ना बेटा। यू की वैल्यू किस में लिखी जाती है? ये तुम्हारा ओवरऑल फॉर्मूला है, ये जो माइनस का v/u है। हाँ तुम हाँ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस का 10। समझ में आ गया? अब मुझे हाँ बताइए जी माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। सर कट जाएगा। प्लस हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 0.6 आएगी कि नहीं आएगी? मुझे बताओ। हाँ जी हाँ भैया। सर। 0.6 आएगी। तो इसका मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अब मुझे लेस बताओ, देन। अगर ये, हाँ, ये जो इमेज आ रही है ये लेस देन 1 आ रही है या फिर हाँ ग्रेटर सर देन 1 आ रही है? लेस लेस देन। देन। लेस देन लेस 1 देन। हाँ। तो अब इस तरीके से लिखोगे, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 देन इमेज विल बी स्मॉलर, है ना? क्या लिखोगे? नहीं स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट।
एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो मतलब ये जो जो तुम्हारी मैग्निफिकेशन जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है, ये किसकी आ रही है तुम्हारी? ये तुम्हारी इमेज की आ रही है, ऑब्जेक्ट की आ रही है? बताओ मुझे। इमेज इमेज की आ रही इमेज है ना? की। तो बेसिकली इमेज ये जो यार। तुम्हारी इमेज की आ रही है, तो ये जो इमेज की जो मैग्निफिकेशन है बेसिकली एक तरीके की तुम्हारी हाइट ही तो है। ये क्या है तुम्हारी? ये हाइट ही तो है जो हाँ सर, बता रही है। हाइट है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस बार अगर जैसे मान लो कि अब तो मेरे पास H1 और H2 दोनों हो गया, H1 H2 दोनों नहीं हो गया, मुझे बताओ हाँ ऑब्जेक्ट सर। की हाइट कितनी थी? ऑब्जेक्ट सर की कितनी हाइट हुई है शायद? ऑब्जेक्ट के 5 पांच 5 फाइव फाइव, हाँ 5 थी है ना, 5। प्लस की 5। वेरी गुड। और जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, जो इसकी हाइट है H2 की हाइट, वो कितनी आई है? 0.6 0.6 है ना? पॉइंट। तो तुम इस तरीके से बड़े आसानी से लिख सकते हो। नाउ वी कैन ऑल्सो यूज हेयर, नाउ वी कैन ऑल्सो use the formula of magnification m is equal to h2 अपॉन h1। अब बताओ h2 की वैल्यू कितनी है? +5। और तुम्हारा इसकी h1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? h1 पॉइंट की वैल्यू सिक्स +5 और ये इसकी है 0.6। अच्छा, एच ठीक है वन की, ये हाँ चीज। पॉइंट तो सिक्स ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम इसको करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी हाँ, मैग्निफिकेशन जीरो की? आ जाएगा नीचे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ मुझे। हाँ है ना? तो 3 वैल्यू आ गई तुम्हारी। समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे ये बताओ। अरे सॉरी, तुम्हारे ये थ्री मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, ये तुम्हारी क्या है? जो तुम्हारी जो 6 जो 0.6 वैल्यू है, ये किसकी आई थी तुम्हारी? ये मैग्निफिकेशन की आई थी। हाँ, H1 हमें मैग्निफिकेशन की +1 चाहिए। दे रखा है, और ये तुम्हारा H2 हमें नहीं दिया है। तो अगर हमें कल को अगर हमें S2 निकालना है, ऑब्जेक्ट देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है एज कंपेयर टू। वो हाइट नहीं बता रहा है, बस वो कंपेयर बता रहा है। तो कंपैरिजन वाला हाँ, यूनिट है। कंपैरिजन बता रहा है। और अगर मान लो कि अगर हमको उसकी अगर हाइट ही निकालनी है, तो m इक्वल टू क्या होता है? H2 अपॉन H1, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 0.6, और तुम्हारी हाइट की वैल्यू है +5, और H2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो H2 की वैल्यू आ जाएगी +3, तुम्हारा क्या हो जाएगा? +3 आ जाएगी। तो इसका मतलब है जो हाइट आ रही है +3 आ रही है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सेस के अबव बन रही है। क्या बन रही है? अबव बन रही है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं करना है एग्जाम में, लेकिन ये है कि तुमको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहे, तो उसके लिए तुमको न्यूमेरिकल ऐसे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर देखो हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में, तो हमको केवल हाइट निकालना था ना, हाँ मैग्निफिकेशन सर। निकालना मैग्निफिकेशन निकालना था। मैग्निफिकेशन ही तो क्यों निकालना था? साइज ही तो निकालना था। हाइट निकालनी थी क्या इसमें? ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं निकालनी थी, इमेज की हाइट नहीं निकालनी थी ना। लेकिन फिर भी हमने इमेज की हाइट निकाली। तो हमने इमेज की हाइट क्यों निकाली? कि ताकि जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर सके, प्रिंट वो कर सके, है ना? तो जब तक तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जब तक तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक मतलब क्या कहते हैं कि तुम इन चीजों को करो। ठीक। अब बताओ, कोई डाउट है इसमें आज के लेक्चर में? ये आज एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल था। और नहीं। आज से नहीं तुम्हारा दिक्कत भैया। नहीं भैया। आज से तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म। समझ रहे हो ना? आज से तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा खत्म। एक अब मिनट। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? अब क्या बढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ रिफ्लेक्शन लाइट। बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भैया देखो, ये जो मैंने, हाँ बोलो बेटा। मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट वो इमेज का साइज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट बड़ा का होगा। साइज और अगर छोटा जैसे होगा मान लो ना। कि अगर इक्वल होगी तो दोनों भैया सेम कुछ नहीं होगा भैया सेंटर ऐसे। कर्वेचर। तो मतलब वो सेम साइज होगी। क्या हाँ। होगी? वो सेम साइज होगी। अगर, हाँ, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ। सर हाँ, आवाज आ रही है। आ गया ना? अब सुनो मेरी बात हाँ सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, जो हमने अभी क्वेश्चन लगाया ना, उस क्वेश्चन को कितने शॉर्ट में कर सकते हो वो ऐसे करना है। तुमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिखना है -10 सेंटीमीटर, और फिर ऐसे लिखना है टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हाँ भैया। वी लिखना है, फिर ऐसे करना है, फिर फोकल लेंथ बताना है, फिर फोकल लेंथ करके बाद ऐसे ऐसे हो गया, फिर मिरर फॉर्मूला लिखना है, फिर इस तरह से लेकिन आपकी फॉर्मूला लगा आवाज देना। कट रही हुआ। तो ये सारी आपकी चीजें तो, आवाज समझ नहीं आ रही भैया। आवाज आ रही तुम लोग को बाकी सबको? हाँ भैया, थोड़ी कटी कटी आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है बस सही से? कट कट के आ रही है भैया थोड़ी। अच्छा ठीक है। स्क्रीन दिख रही है। हाँ, अब आ गई, स्ट्रीम आ आगे गई। ना? तो मैं यही बता रहा कि देखो नहीं इसमें दिख रही। आंसर कितने शॉर्ट हाँ में दे रखा है। आंसर शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें अगर तुम अपने आप से गिवन कर लोगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखो, यही चीज मैंने बताने की कोशिश की है, हाँ भैया। जो चीज तुमने अभी लगाया है। तो अभी हम क्या करेंगे? हाँ अब हम भैया। एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखेंगे? ठीक है, अरे अरे हंस, नाटक में पड़ गए शांत हो। एकदम। अरे मेक एन तो न्यूमेरिकल, आवाज नहीं आ रही क्या? कूल ज्यादा बनते हैं भाई, ये कंटाल मेक एन मारी 10 मिनट न्यूमेरिकल। टूट जाएगा। हाँ तुम्हें तो देखो, मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि मेक एन न्यूमेरिकल
by yourself using mirror formula for कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया ना? तो तुमको कन्वेक्स मिरर में एक खुद का अपना एक मतलब क्या कहते हैं तो भैया न्यूमेरिकल मतलब बनाना है मिरर फॉर्मूला के साथ, जिसमें तुमको बताना है कि क्या कहते हैं कि उसका नेचर क्या है, उसका मतलब क्या कहते हैं उसकी इमेज कैसी बन रही है ना? ये नेचर मतलब इमेज कैसी बन रही है, उसके साथ साथ साइज बताना है, साइज के साथ साथ तुमको मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस या जो भी तुम बना सकते हो बनाओ। ठीक है, मतलब खुद से न्यूमेरिकल बनाना है मिरर फॉर्मूला का यूज करते हुए कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये वाला क्वेश्चन? आया क्वेश्चन समझ में? खुद से बनाना है और क्वेश्चन छापना नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया। ये केवल अपने आप को रिवाइज करने के लिए कि हाँ तुमको वो चीज़ आई कि नहीं आई कि नहीं आई, इस तरह से अपने आप से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि मैं क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ। अगर तुम केवल इतना भी लिख दोगे ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस या व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, 5-6 क्वेश्चन ऐसे बना के खुद से ही कर लेना, तो उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोग की। सर अपने मन से क्वेश्चन बनाना है। मतलब हाँ अपने वो क्या नाम है, नंबर भी अपने मन से जैसे लिख अभी सकते एक हैं कि 5 डिस्टेंस सेंटीमीटर इतना, वाला हाइट था तो इतना। ऐसे ही 10 रख दो। हाँ अपने आप से वैल्यू रखो, अपने आप से वैल्यू रखो जो तुम्हें वैल्यू ठीक लग रही है। समझ में आ रहा है? जैसे वैल्यू ठीक लग रही है हाँ वैसे हाँ रखो। भैया। बस ये है कि हाँ ऐसा भैया। नहीं लिख देना कि तुम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तुम क्या कहते हैं प्लस में लिख दो, वो एकदम अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आज से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर एकदम कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कम देखो, कम से कम इसमें हमने कम से कम नहीं तो 300 से 400 एमसीक्यूज किए होंगे आराम से इस रिफ्लेक्शन ऑफ चैप्टर में। ठीक है, और 288 स्लाइड्स बनी थी। ठीक इतनी ही स्लाइड लगभग लगभग तुम्हारे क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन में भी मैंने बनाई है। अगर मैं जैसे तुमको रिफ्रैक्शन दिखाता हूँ तो रिफ्रैक्शन में भी समहाउ ऐसे 286 स्लाइड है, और अभी इनमें थोड़ी 2-4 और बढ़ जाएंगी। तो इसमें भी कम से कम इतने ही क्वेश्चन है जैसे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे पहले वाले में, तो उसमें भी तुम 300-400 एमसीक्यूज करोगे। लेकिन मैं पहले बता दे रहा, चाहे तुम जितने एमसीक्यूज कर लो, चाहे तुम जितने वो कर लो, अगर तुम्हारी आंसर राइटिंग बेकार है तो तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आने वाले। तो आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, जय हिंद।